Hi, it's Somveer Singh. I'm here with a very special wish for you. My wish for you is more growth, prosperity, and more love. May you succeed at everything you do, and may all your plans work out. I pray that you achieve all that you've ever dreamt of. Take care and warm wishes to everyone you love. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कियारास टू एबीसी। आज हम बात करेंगे फियर थ्योरी एबीसी के बारे में और जानेंगे कि हम अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। एक रुद्राक्ष किस तरह से हमारे जीवन में रोल प्ले करता है और वो किस तरह से हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में योगदान देता है, इसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आपके बॉडी के ये 5 एलिमेंट जितना ज्यादा बॉडी में इनबैलेंसी क्रिएट करते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा क्रिएट होती हैं। फिर चाहे वो फिजिकल, मेंटल या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो गई या फिर लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल रही, फेलियर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीजें आपके बॉडी के 5 एलिमेंट डिसाइड करते हैं। अगर आपके बॉडी के ये 5 एलिमेंट्स इनबैलेंस हो जाए तो आपका सबसे ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है आपकी माइंड की साइकोलॉजी पर, कि ये किस तरह से आपका माइंड ओवर रिएक्ट करेगा, किस सिचुएशंस में, आपका सोचने का तरीका कैसा है, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। ये सारी चीजें आपके बॉडी के ये 5 एलिमेंट डिसाइड करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाता है, फिर चाहे हम उन्हें कितना भी मोटिवेट करें, मोटिवेशन वीडियोस दिखाएं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता, क्योंकि हमारे माइंड की साइकोलॉजी हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट से कंट्रोल होती है। अगर आपके बॉडी में फायर और वाटर इनबैलेंस हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके सोचने और कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत गहरा असर डालती है। कभी कभी आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा आप टॉकटिव नेचर हो जाएंगे, कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम में आती हैं। किसी किसी का नेचर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, किसी का बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाता है। आखिर ये किस तरह से डिसाइड हो रहा है कि एक पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंजेस क्यों है? और ये हमारे बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व, ये डिसाइड करते हैं कि कौन इंसान किस तरह के थॉट के साथ में आगे बढ़ रहा है, किस तरह के थॉट हैं उसके, और वो थॉट के अकॉर्डिंग उसको जीवन में किस तरह की सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीजें भी हमें इन बॉडी के 5 एलिमेंट से बहुत कुछ पता लगता है। अगर ये 5 एलिमेंट्स को हम अच्छे से बैलेंस कर ले तो हम जीवन में आने वाली बहुत सारी घटनाओं को कंट्रोल भी कर सकते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स किस तरह से बिहेव करेंगे? अगर सपोज मान लीजिए आपके बॉडी में कोई 3 नंबर का एलिमेंट मिसिंग है, जो कि एक तरह के वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस 3 नंबर के मिसिंग होने से आपकी लाइफ में सोशल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पुअर देखने को मिलती है। अब जरूरी नहीं है ये सोशल कनेक्टिविटी, ये वुड एलिमेंट ही प्रभाव डालेगा। आपके कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ और भी सोशल कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, कोई दूसरा प्लेनेट भी कंट्रोल कर सकता है। तो वहां से कुंडली के जब गहन अध्ययन करते हैं और एलिमेंट्स को साथ में पकड़ते हैं तो एक्चुअल में हमें समझ में आता है कि कौन सा प्लेनेट हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालकर बैठा है और उसके इफेक्ट को हम कैसे कंट्रोल करें। ये आपके बॉडी के 5 एलिमेंट डिसाइड करते हैं। अगर किसी प्लेनेट से आपके बॉडी पर बहुत हाईली नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है और उस एलिमेंट का आपके बॉडी में मिसिंग है, तो वो प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी बहुत हाईली इफेक्ट डालेगी आपके बॉडी पर, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है। और जब भी कोई पॉजिटिव प्लेनेट या अच्छा ग्रह आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी रेज आपको प्रमोट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और अगर उससे जुड़ा हुआ एलिमेंट आपके बॉडी में मिसिंग है या हाईली इनबैलेंस्ड है, तो ऐसे में उस प्लेनेट के अच्छे बेनिफिट्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी क्योंकि उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपके बॉडी में वो एलिमेंट मिसिंग है। तो इन सारी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बॉडी के 5 एलिमेंट्स पर काम करने की बहुत जरूरत है। और ये बॉडी के 5 एलिमेंट्स सिर्फ केवल रुद्राक्ष की हेल्प से, कुछ नेचुरल चीजों की हेल्प से और आपके डेली रूटीन लाइफ में जो नंबर्स चल रहे हैं उनके भी इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ते हैं। इवन आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी आपके बॉडी के 5 एलिमेंट पर प्रभाव डालता है। अगर आप किसी के लिए ईर्ष्या पैदा करते हैं, किसी के लिए
अब बुरा सोचते हैं या किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं कि हे प्रभु सामने वाले की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ से हट जाए, तो ऐसा बोलने से आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप ही को इफेक्ट करेगी, अच्छे वे में इफेक्ट करेगी, और क्योंकि वो एनर्जी आपके द्वारा क्रिएट की हुई है तो ऐसे में वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो जब भी जो इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है या फिर दूसरों की भलाई करता है, भगवान से कुछ मांगता है उनके लिए, ऐसे लोगों की लाइफ में परेशानियां कम होती चली जाती हैं। और जो जितना ज्यादा ईर्ष्या अपने मन में रखता है दूसरों के लिए और दूसरों के लिए नीचे गिराने के बारे में सोचता है, दूसरों का अहित करता है, ऐसा इंसान बहुत लंबे समय तक अपने लाइफ में ऊपर नहीं उठ सकता, उसको गिरना ही है। क्योंकि वो एनर्जी हाईली नेगेटिव जब फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी आपके द्वारा, तो वो आप ही के बॉडी को रिसीव होगी और ऐसे में वो एनर्जी आपके लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल क्रिएट करती है। फिर चाहे हम कितने भी रेमेडीज कर ले, कितने भी उपाय कर ले, वो एनर्जी हटने वाली नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आप ही के द्वारा क्रिएट की हुई है। जैसा हम करते हैं जीवन में वैसा ही कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है। ये एक्चुअल में एलिमेंट्स इनबैलेंसी क्रिएट हो जाती है। इस तरह की इनबैलेंसी को कोई भी चीजें ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये एनर्जी हमारे द्वारा खुद के द्वारा प्रोड्यूस की हुई है। अब ऐसे में परमात्मा भी एक लिमिट से ज्यादा इन सब चीजों में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये एनर्जी हमने खुद प्रोड्यूस की है। अब जब हम इन प्रॉब्लम्स में घिर चुके होते हैं, भगवान की पूजा पाठ या आस्था जो भी रखते हैं या मंत्र चंटिंग करते हैं, वो चीजें हमें सपोर्ट तो करती हैं, वो हमेशा गॉड हमेशा हमें परेशानियों से बाहर निकालने में काफी हेल्प करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम सारी की सारी हट ही जाएंगी, क्योंकि वो एनर्जी जो क्रिएट करके रखी हुई है कहीं ना कहीं उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो उस वजह से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स एंटर करती चली जाती हैं और ये प्रॉब्लम हट के नहीं देती, बढ़ती रहती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन में लेके आना है, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं देखना है, अदरवाइज आपकी बॉडी पूरी की पूरी इनबैलेंस हो जाएगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपके बॉडी के 5 एलिमेंट के कंसेंट्रेशन को नहीं चेक करती है, वो सिर्फ नंबर्स को चेक करती है, क्या नंबर है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन चलता है। लेकिन फियर थ्योरी में हम बॉडी के 5 एलिमेंट कौन सा कंसंट्रेशन लेवल कितना है, कितना रखना चाहिए और किस तरह से हम उस एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको फियर थ्योरी में मिलती है। और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए कौन से आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो उसके लिए kiaraastroabc.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें सभी रुद्राक्ष कैलकुलेटर भी दिए हुए हैं, नेम कैलकुलेटर दिए हुए हैं, और कौन से नेम की फ्रीक्वेंसी रखनी है, मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ से बर्थ ग्रिड कैसे बनती है, और आपके लकी नंबर एनिमी नंबर कौन से हैं, कौन से नंबर की हेल्प आप ले सकते हो। देखिए, जब भी हम अपने जीवन में कोई मोबाइल नंबर या कुछ भी हम करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके जीवन पर मैक्स टू मैक्स 20% आता है नंबर के फॉर्म में, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई गलत नंबर क्रिएट होता है तो वो 20% प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा भूचाल की तरह लगती है, क्योंकि लाइफ में नेगेटिव चीजों का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कोई भी लाइफ में नेगेटिव चीजें होंगी उस पर बहुत गंदे तरीके से ओवर रिएक्शन दिखाता है, और अच्छी चीजों पे वो ओवर रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए लाइफ में जब भी अच्छी चीजें होती हैं तो वो कम हमेशा समझ में आती हैं, और नेगेटिव चीजों का इफेक्ट हमें ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ गिर गया हो। तो ऐसे में इन चीजों को नंबर के फॉर्म में सिर्फ केवल हम 20% अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हमें 100% तो कोई भी बैलेंस नहीं कर सकता अपने बॉडी के 5 एलिमेंट को, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, अपने रुद्राक्ष की हेल्प ले सकते हैं। रुद्राक्ष का मैंने अपनी लाइफ में रिसर्च में देखा है कि 70 to 80% बड़े आराम से कंट्रोल हो जाता है, और इतना सारा एलिमेंट जब कंट्रोल होता है तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं, और बहुत लोगों की हेल्प होती है। और ये सच में एक मिरेकल थेरेपी कह सकते हैं इसको, जो बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो कौन से रुद्राक्ष आपको पहनने, इसकी जानकारी कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं। वेबसाइट है kiaraastroabc.com पर जाके विजिट करके आप अपने से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं।